इसी फाइल में हम कहीं नहीं गए, लेकिन एंड पे मैंने टोटल गायब कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल्स में बहुत थोड़ी सी बड़ी लिमिटेड सी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं फॉर्मूला लगाने के वाले से। लेट सपोज कि मैं इस टेबल में चाहता हूँ कि आई वांट टू ऐड ऑल द सैलरीज ऑफ ए मंथ, और मैं ये चाहता हूँ कि इन सब सैलरीज का टोटल जो है वो मुझे पता चल जाए कितना है। नॉर्मली ये जो काम होता है ये एक्सेल का काम है, क्योंकि एक्सेल के अंदर आप इस तरह से डाटा को एडिट कर सकते हैं, डाटा को फॉर्मेटिंग को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कुछ लिमिटेड सी फंक्शनैलिटीज़ ऐड की गई हैं इस हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जिस सेल में जो फॉर्मेट करना चाहते हैं आप वहाँ पर जाएँ, कर्सर लेकर जाएँ और लेआउट के अंदर जाएँ, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला की जो ऑप्शन है वो नज़र आएगी। ये फार्मूला की ऑप्शन जो है ये काफ़ी हद तक थोड़ी सी ओल्ड फैशन और थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू एक्सेल। जब आप एक्सेल कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ बड़ी ओल्ड फैशन लगेगी। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो फार्मूला के अंदर ऑटोमेटिकली एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ अबव। सम अबव का ये मतलब है कि ये अपने से ऊपर वाले तमाम सेल्स का टोटल करके तो यहाँ पे लिख देगा। सो आई हैव टू डू नथिंग, मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे इससे ऊपर वाले सेल्स का सम आ जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इसको खत्म करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। आई क्लिक ऑन फार्मूला, ऑटोमेटिकली फार्मूला लिखा हुआ है, ओके करते हैं, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। फार्मूला एंटर करने के बाद मैं आपको सबसे फजूल सी बात बताऊँ, वो ये है जो इस फंक्शनैलिटी की है, बात तो फजूल नहीं है लेकिन इस फंक्शनैलिटी की एक फजूल बात है कि इफ़ यू चेंज सम वैल्यूज़ तो इसका टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ये 66,000 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे 6 को डिलीट करके 5 कर दूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने टोटल में से 10,000 कम कर दिया है, लेकिन अभी भी टोटल मेरा 8,19,000 रुपये ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते, लेकिन जब आप इसे कहते हैं कि अपडेट हो जाओ तो फिर वो हो जाते हैं। ठीक है, आपको मैनुअली सारे जमा करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज आई गो टू दिस, जूम कर दूँ ताकि आपको नजर आए। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इनके ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। आप गौर से देखें इस वक्त क्या है, 819 है। मैं राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये 809 हो गया। तो वो जो 10,000 मैंने यहाँ से ऊपर से कम किए थे उसका टोटल जो है वो इम्पैक्ट आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इफ़ यू हैव एंटर्ड ए फॉर्मूला तो आपको उस फॉर्मूला को जाके मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। अब अगर आपकी पूरे वर्ड के अंदर 1500 टेबल्स हैं और 1500 टेबल्स के अंदर 1500 फॉर्मूले लगे हुए हैं तो आप हर एक को मैनुअली जाके नहीं करेंगे। आपने सिंपल ये करना है कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है कंट्रोल A से एंड यू प्रेस F9। तो जब आप F9 प्रेस करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में हर जगह पे जो टोटल्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। हम ये देख लेते हैं कि आप और कौन कौन से फॉर्मूले और फंक्शंस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस फाइल बनाई है। प्रैक्टिस फाइल आपको प्रैक्टिस शीट्स के अंदर मिल जाएगी। ये कंपनी है जी जिसका क्वार्टर्स का डाटा है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की टोटल सेल्स है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के एरियाज में। डिफरेंट जोन्स हैं, हर जोन में जो है ना वो आपके पास टोटल आ रहा है। लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड द टोटल ऑफ द अबव 4 हेयर। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वार्टर का टोटल आ जाए। मैंने ये प्रैक्टिस के लिए लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे आप सम एंटर करें। तो आप यू गो टू द लेआउट, यू गो टू द फॉर्मूला एंड यू विल सी के फार्मूला में ऑटोमेटिकली सम ऑफ अबव लिखा हुआ आ रहा है। आप इसे ओके करेंगे तो इससे ऊपर वाले तमाम का सम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरी इसमें ये भी हो सकता है कि आप एवरेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि इसमें आप एवरेज इंसर्ट करें सेकंड क्वार्टर की। तो सेकंड क्वार्टर की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यू गो टू द फॉर्मूला एंड यू गो टू द पेस्ट फंक्शन। अब आप यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस नजर आएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास अवेलेबल है। तो आप एवरेज पे क्लिक करें, आप डिलीट करें सारा, आप यहाँ पे लिखें इक्वल टू एवरेज, ठीक है जी, एंड देन यू क्लिक ऑन अबव, यानी कि इससे ऊपर वाले तमाम का एवरेज जो है वो इंसर्ट कर देगा। तो उसने ऊपर वाले चारों को जमा करके उसका 4 पे डिवाइड करके एवरेज लिया है। सिमिलरली आप मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जो मैंने आपको फंक्शंस बताने हैं वो ये 4-5 ही हैं। यू क्लिक ऑन मिनिमम, अगर आप मिनिमम का फंक्शन देखें तो ये MIN होता है। तो आप MIN ऑफ अबव कर दें, ओके कर दें, तो इससे ऊपर में सबसे जो मिनिमम है वो बता देगा। ठीक है जी,
अच्छा, यहाँ पे मैक्स इंसर्ट करना था, मैंने एवरेज इंसर्ट कर दिया। खैर, आपको मैक्स इंसर्ट करना आता हो, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू या एवरेज वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वॉट एवर यू वांट टू ऐड इज, वो करेगा ऐसे ही कि उससे ऊपर वाले या उससे लेफ्ट वाले जो है ना इसी तरह के सेल्स को जो है ना वो जमा करेगा। किसी और जगह पे सेल्स डाटा पड़ा हुआ है, आप अपनी इस जगह पे जो है इसका सम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड appears and this is how it is used। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मैंने कभी नहीं देखा कि टेबल्स के अंदर इस तरह से हम लोग बना रहे हो। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल्स जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो रही होती। बट इफ़ यू वांट टू डू दिस तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टेबल के अंदर एक और बड़ी मज़े की बात होती है, वो ये होती है कि आप टेबल के डाटा को आपस में मर्ज कर सकते हैं, टेबल के सेल्स को। ठीक है। और उन सेल्स को मर्ज करके आप एक जैसे सेल्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास ये डाटा है, आई वांट टू मर्ज कि यार ये दो सेल्स जो है ना ये आपस में मर्ज हो जाएं। ठीक है। दो सेल्स आपस में मर्ज होने से क्या होगा, आप राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो दिस विल बी लुक लाइक ए सिंगल सेल। ठीक है जी, एक सिंगल सेल के तौर पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये जो सिंगल सेल है, अगर आप इसको सेंटर लाइन करेंगे, करना चाहें तो सेंटर लाइन कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इज कि आप 2 या 3 सेल्स को जो कि आपके साथ कनेक्टेड जुड़े हुए हैं आपस में, उनको मर्ज करके एक बड़ा सेल बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा नीड्स। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी डाटा नीड्स ऐसी होती हैं, आपने टेबल में डाटा ऐसा दिखाना होता है कि यू नीड टू कन्वर्ट दीज सेल्स, यू नीड टू कंबाइन दीज सेल्स। तो सेल्स को आपस में कंबाइन किया जा सकता है, इसे हम मर्ज करना कहते हैं। ठीक है जी। तो आप मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, 2 सेल सेलेक्ट करेंगे और इन्हें राइट क्लिक करके मर्ज कर देंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो 2 सेल्स आप मर्ज कर रहे हैं, उन दोनों सेल्स का डाटा उस सेल्स के अंदर ही मौजूद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि इन दोनों सेल्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, मर्ज किया, तो इन दोनों सेल्स का डाटा यहाँ पे मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। जब हम एक्सेल में सेल्स को मर्ज कर रहे होंगे ना, तो एक्सेल क्या करेगा कि सारे सेल्स का डाटा डिलीट कर देगा, सिर्फ सबसे पहले वाले सेल्स का डाटा, सेल का डाटा जो है वो सेव कर लेगा। लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं होता। वर्ड के अंदर आप अगर 2 या 3 या 4 या 5 सेल्स को आपस में मर्ज करते हैं तो उन सारे सेल्स का डाटा इकट्ठा एक कॉलम में डाल देता है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द मर्ज ऑफ अ टेबल, कि आप टेबल को मर्ज कैसे करते हैं। अच्छा जी, टेबल की हम मजीद ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे प्रैक्टिकली आपको ड्रॉ करने की अब ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक ऑप्शन होती है जो हम थोड़ा सा एडवांस में जाके देखेंगे। एक्सेल की स्प्रेडशीट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जैसे ही आप एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा, लेकिन उसकी सारी फॉर्मेटिंग और सारी एडिटिंग जो है वो एक्सेल की स्प्रेडशीट से ही होगी। कुछ क्विक टेबल्स हैं, ये वो स्टाइल्स हैं जो ऑटोमेटिकली बने हुए आपको मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी स्टाइल को इंसर्ट करके उसमें अपना डाटा डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, तो एक टेबल आ जाएगा जिसमें डमी डाटा एंटर हुआ है। ठीक है। एंड यू कैन चेंज योर डाटा एंड यू कैन चेंज योर फॉर्मेटिंग एज वेल। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप टेबल जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। टेबल के अंदर दैट्स इट फॉर नाउ। टेबल के अंदर कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल की स्प्लिट सेल्स या स्प्लिट टेबल की ऑप्शंस होती हैं। ये जैसे ही आप थोड़े से एडवांस यूजर बनेंगे, जैसे आप थोड़ा सा टेबल को इस्तेमाल करना सीखेंगे, देन दीज ऑप्शंस विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।